नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की कटाई चल रही है। अगला महीना अक्टूबर का है। अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में हम गेहूं की बिजाई शुरू कर देते हैं। ICAR, PAU, HAU, DWR हर साल कोई ना कोई गेहूं का नया बीज रिलीज़ करते हैं। हम नए बीजों की तरफ भागते हैं, चाहे पिछले साल के बीजों ने कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो। नए बीजों को हमेशा प्रमाणित जगह से ही लेना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट जो है ना 10-10 किलो 5-5 किलो बीज किसानों को भी देते हैं। भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान केंद्र करनाल ने गेहूं की नई वैरायटीज़ मेनली उत्तर भारत के लिए, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से DBW 187 करण वंदना, बहुत शोर है इसका, DBW 301 रिलीज़ की है। पीछे 222 भी करण नरेंद्र के नाम से है, वो भी रिलीज़ की थी। HAU ने एक WH 1270 की वैरायटी रिलीज़ की है। IARI भी HI 1620 नए गेहूं वैरायटी का बीज देगी। एक और वैरायटी है बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, लुधियाना 921, ये भी पाइपलाइन में है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं जैसे कि HD 3086, HD 2960, HD 3226, DBW 222 करण नरेंद्र, श्री राम 272 कि इन्होंने क्या परफॉर्म किया पिछले साल, इनके बारे में बात करेंगे। और नई वैरायटीज़ की भी क्या रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर GP सिंह, डायरेक्टर DWR के अनुसार DBW 303 अगेती बुआई सिंचित क्षेत्र में 81 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार दे सकती है। किसी भी मौसम में गिरती नहीं है। इसका तनाव 85 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। भूसा भी अधिक मिलेगा। दूसरा DBW 187, ये अगेती किस्म है। यह पूर्वी भारत में लगाई जाती थी, लेकिन अब उत्तरी भारत में भी रिलीज़ कर दी गई है। किसान इसकी पैदावार अपने खेतों में 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले रहे हैं। अजीब बात है, अच्छी बात है। तीसरा जो HAU ने वैरायटी रिलीज़ करी है WH 1270, ये 76 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार दे सकती है। 2 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था और ये भी एक अच्छी वैरायटी है। इसको अगेती और सिंचित क्षेत्र में लगाने की सिफारिश की गई है। अब मैं 2 वैरायटीज़ जिनकी ज़्यादा आजकल बात हो रही है, करण वंदना DBW 187 और करण नरेंद्र DBW 222, इन दोनों की डिटेल में व्याख्या करूँगा। उसके बाद 10 खास गेहूं की वैरायटीज़ की बात करूँगा, जैसे से 2-3 तो बहुत ही ज़्यादा पैदावार दे रही हैं। सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज़ की भी बात करूँगा। पहले बात करता हूँ करण वंदना DBW 187। एवरेज यील्ड 61.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यील्ड का पोटेंशियल 96.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब इतने तक ये पैदावार दे सकती है। हाइट 105 सेंटीमीटर। फ्लावरिंग पीरियड जो है 99 डेज है। मैच्योरिटी 148 डेज है। सोइंग जो है ना अक्टूबर के लास्ट वीक में की जाए। और जब इसकी बिजाई करें तो उर्वरक जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दें। डेंस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि ज़्यादा पैदावार लेनी है तो इनपुट भी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। येलो रस्ट, ब्लाइट और ब्लास्ट को रेजिस्टेंट है। करनाल ब्लंट और लूज स्पॉट को मीडियम रेजिस्टेंट है। चपाती के लिए, ब्रेड के लिए, बिस्कुट के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। DBW 222 की बात करें तो इसकी भी एवरेज यील्ड 61.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पोटेंशियल जो है 82.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हाइट 103 सेंटीमीटर, उससे 2 सेंटीमीटर कम है। फ्लावरिंग पीरियड 95 है, उसका 99 था। मैच्योरिटी 143 डेज है, 5 दिन कम लेती है। सोइंग इसकी भी अक्टूबर लास्ट में करें या नवंबर के शुरुआत में ही कर दें। इसको भी डेंस न्यूट्रिशन की ज़्यादा खादों की ज़रूरत पड़ती है बिजाई के समय। ये भी येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट को रेजिस्टेंट है।
एक ख़ास बात इसमें फ़र्क ये है कि इसका तना बड़ा मजबूत होता है, कम गिरती है, नहीं गिरती। और करनाल ब्रंट और लूज बट को हाईली रेजिस्टेंट है। चपाती के लिए, ब्रेड के लिए, बिस्कुट के लिए ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। अब मैं एक बात करता हूँ, मेरे अच्छे दोस्तों में से एक जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, सीड प्रोड्यूसर है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, वह करनाल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा की तरफ से विदेशों में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में कई बार अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के कई वैज्ञानिक उनके फार्म पर विजिट करते रहते हैं, उनकी देखरेख में उनकी खेती चलती है। तो उन्होंने अपने खेत में कई वैरायटीज़ का ट्रायल किया है, सीड प्रोडक्शन के लिए 10-10, 20-20 एकड़ हर एक वैरायटी के लगाए हैं। तो कुछ डाटा मैं उनके फार्म से लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले IARA की वैरायटी HI 1620 8 से 10 नवंबर को बुआई की गई थी और 27.5 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार थी। दूसरी HD CSW 18 जो कि सिर्फ जीरो टिलेज के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होती है, गिरने का डर रहता है, डेंस है। उसकी पैदावार जो है 27 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त हुई पिछले साल। फिर एक वैरायटी है HD 3226, ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, 22 एकड़ में लगाई गई थी, जिसमें से 4 एकड़ जो है वो सेनकोर की डोज थोड़ी ज़्यादा होने के कारण ख़राब हो गए थे, वो भी इस एवरेज में इंक्लूडेड है। तो इसकी एवरेज जो है 26 क्विंटल प्रति एकड़ की प्राप्त हुई थी। अब दो वैरायटीज़ जिनका पहले मैंने आपस में विश्लेषण किया है, DBW 222 करण नरेंद्र और DBW 187 करण वंदना, इन दोनों की बुआई जो है 8 से 12 नवंबर के बीच में की गई थी। दोनों की एवरेज यील्ड 26 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त हुई है। उनका भी ये कहना है कि भाई DBW 222 जो है ये गिरती नहीं है, किसी भी मौसम में किसी भी हालत में गिरती नहीं, तना बड़ा मजबूत है। एक और वैरायटी पूसा वीट HD 3237, इसकी एवरेज 25.5 क्विंटल की प्राप्त हुई थी। अब मैं एक ऐसी वैरायटी की बात करने जा रहा हूँ जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिली उनको। किस कंडीशंस में मिली? वो वैरायटी है बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, लुधियाना 921। ये जो है 5 नवंबर को बिजाई की थी उन्होंने, और इसकी उनको इस साल तो 26 क्विंटल की एवरेज मिली है, लेकिन पिछले साल 20 अक्टूबर को सोइंग की थी तो इसकी एवरेज उनको 30 क्विंटल प्रति एकड़ मिली थी। 2-3 वैरायटीज़ जो पंजाब हरियाणा में हम किसानों ने बहुत लगाई हैं, उनकी बात ना करें तो ये अधूरापन हो जाएगा। एक वैरायटी है जिसकी पंजाब में सबसे ज़्यादा बुआई हुई थी, HD 3086, बहुत अच्छी पैदावार दी, 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार गई। दूसरी वैरायटी है HD 2960, इसकी हरियाणा में ज़्यादा बिजाई हुई थी, इसने भी 24 से 25 क्विंटल तक पैदावार दी है, भूसा भी अच्छा देती है। और मेरे अपने खेत में 20 एकड़ में श्री राम 272 की वैरायटी ने 26 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज दी है। तो दोस्तों, मैंने नई वैरायटीज़, पहले से उपलब्ध वैरायटीज़ और आने वाली वैरायटीज़ के बारे में बात की है। हमें नए बीज पहले थोड़ी मात्रा में अपने खेतों में बिजाई करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए, फिर उसको ज़्यादा एरिया में बिजाई करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैं समझूंगा मेरी कोशिश कामयाब। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं कितना कामयाब हुआ हूँ, हौसला बढ़ता है। थैंक यू।